नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। गोरखपुर से खबर है, जहां पूर्वांचल गांधी के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल को दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय डीडीयू द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन के फैसले से नाराज डॉक्टर मल्ल ने 1 अप्रैल 2025 को गोरखपुर स्थित कुलपति आवास के सामने मौन सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे राज्यपाल का पुतला दहन कर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रेस वार्ता में डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल ने कहा कि मेरी नियुक्ति पूर्ण रूप से वैध और मर्यादित है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मनमाने तरीके से मुझे अयोग्य घोषित कर दिया। यह फैसला न्याय की हत्या जैसा है। यदि प्रशासन ने मेरी बहाली सुनिश्चित नहीं की तो 1 अप्रैल को हम कुलपति आवास के सामने शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई केवल व्यक्तिगत न्याय के लिए नहीं है, बल्कि यह शिक्षा जगत में हो रहे अन्याय और पक्षपात के खिलाफ भी है। डॉक्टर मल्ल ने कहा कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी मांग को अनसुना किया तो वे अपने समर्थकों के साथ गोरखपुर में कुलपति आवास के बाहर मौन सत्याग्रह करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार के इशारे पर कार्य कर रहा है, जो शिक्षकों के अधिकारों का हनन है। यदि उनकी आवाज़ दबाई गई तो राज्यपाल का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया जाएगा। प्रेस वार्ता में शिवाजी त्रिपाठी ने डॉक्टर मल्ल का समर्थन करते हुए कहा कि डॉक्टर मल्ल एक योग्य, वरिष्ठ और ईमानदार शिक्षक हैं। उन्हें अयोग्य ठहराना विश्वविद्यालय प्रशासन का तानाशाही कदम है। हम इस अन्याय के खिलाफ मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो पूरे शिक्षा जगत को एकजुट कर आंदोलन किया जाएगा। डॉक्टर मल्ल को अयोग्य ठहराने का मामला शिक्षाविदों और छात्रों में आक्रोश का कारण बन गया है। कई शिक्षकों ने इसे विश्वविद्यालय प्रशासन की तानाशाही करार दिया है। छात्रों का कहना है कि डॉक्टर मल्ल जैसे योग्य शिक्षक को अयोग्य ठहराना न केवल शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार है, बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। मामले पर विश्वविद्यालय प्रशासन की चुप्पी संदेहास्पद मानी जा रही है। शिक्षाविदों का कहना है कि डॉक्टर मल्ल जैसे शिक्षक को बिना उचित प्रक्रिया के अयोग्य ठहराना न्याय संगत नहीं है। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जल्द ही निर्णय को वापस नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन होने की संभावना जताई जा रही है। डॉक्टर मल्ल की नियुक्ति को लेकर जारी विवाद अब शिक्षा जगत में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। शिक्षाविदों का कहना है कि यदि विश्वविद्यालय इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं करता तो यह पूरे शिक्षण समुदाय के लिए खतरे की घंटी होगा। न्यूज़ 9 नेटवर्क के लिए किरण सानी की रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से एक जो त्वरित मुद्दा है, जिसमें डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल, डॉक्टर साहब हमारे लिए पूर्वांचल गांधी कहे जाते हैं, सामने मौजूद हैं और शासन और प्रशासन स्तर पे विश्वविद्यालय को लगातार पत्र और राज्यपाल को कई ज्ञापन दे चुके। एक समय था कुछ वर्ष पूर्व, एक तथाकथित भ्रष्टाचारी एक्टिंग कुलपति जिसको कहते हैं, वाइस चांसलर, उन्होंने यह कहते हुए कि आप अयोग्य हैं और आपकी नियुक्ति को टर्मिनेट कर दिया। आप बार बार अपने तमाम ज्ञापनों में सरकार से बार बार कह रहे हैं कि आप पात्र हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने आपकी डिग्री वेरीफाइड की है। तो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शिवाजी पांडे जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? शिवाजी त्रिपाठी, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? तत्कालीन एक्टिंग वाइस चांसलर A.K. मित्तल, प्रोफेसर A.K. मित्तल, जिसकी नियुक्ति स्वतः ही संदिग्ध थी, जो 20 वर्षों तक स्टे ऑर्डर पर, हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर पर काम किया और एक्टिंग कुलपति के रूप में यहाँ से भागा। जो कार्यकारी कुलपति है वो नीतिगत निर्णय नहीं ले सकता। उसने अवैध नियुक्तियां की और डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल को एलिजिबल होते हुए शासनादेश और रेगुलेशन में क्या फर्क है वो नहीं जानता था। अवैध ढंग से टर्मिनेट किया और यहाँ से जब हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर निरस्त हुआ, उसके भ्रष्टाचार का चिट्ठा पत्रा खुला तो फुल प्लेस वीसी था अवध विश्वविद्यालय में, वो टर्मिनेट हुआ। ऐसे अवैध व्यक्ति द्वारा पारित किए गए आदेश स्वतः अवैध हैं, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रेगुलेशन का वायलेशन करते हैं। मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर जो शासनादेश हैं, शासनादेश वैध भी हो सकते हैं, अवैध भी हो सकते हैं, लेकिन जो रेगुलेशन है वो रूल ऑफ लॉ से पैदा होता है, संसद से पैदा होता है। और सारे विश्वविद्यालय, देश के, हिंदुस्तान के सारे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रेगुलेट होते हैं। विश्वविद्यालय ये नौटंकी बंद करे, विश्वविद्यालय ये नौटंकी बंद करे। ये सत्य पर चलने वाला इंसान है, ये सत्य पर चलने वाला डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल है। वर्तमान महामहिम राज्यपाल और वर्तमान वाइस चांसलर डॉक्टर A.K. मित्तल के अवैध कृत्य को तुरंत समाप्त करते हुए अविलंब डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल को सेवा में वापस लें।
इसी अनुरोध के साथ जय भारत, जय हिंद। डॉक्टर साहब, आज आपके ज्ञापन जो लिखा है, क्या कार्यक्रम है और क्या रणनीति है आगे? हमारी 1 तारीख को 31 तक यदि हमारी नियुक्ति प्रोफेसर पद पर नहीं कर दिए, 30 अगस्त को हमारी नियुक्ति हुई थी 2003 को, जोड़कर वरिष्ठता के क्रम पर नहीं कर दिए तो कुलपति कार्यालय नहीं, उनके आवास के सामने मौन सत्याग्रह अनिश्चितकालीन करूंगा और कुलाधिपति का पुतला इसी शहर के बीच में जलाऊंगा और विश्वविद्यालय के विरुद्ध वायोलेशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट के विरुद्ध जो है पुलिस में क्राइम का अभियोग पंजीत कराऊंगा। ये जो नौटंकी चल रही है और जो भैया ने कहा है, शिव भैया ने, कि एक व्यक्ति जो है जो फ्रॉडुलेंट, जिसकी पूरी पीएचडी से लेके नियुक्ति थी, 20 बरस तक स्टे पर यहाँ प्रोफेसर था, एक्टिंग वीसी बना, फिर अवध विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर बन के गया, परमानेंट विश्वविद्यालय वाइस चांसलर बन के गया, और जब उसका निरस्त हुआ, स्टे कैंसिल किया हाई कोर्ट ने, तो राजभवन ने उसको टर्मिनेट किया, गवर्नर हाउस ने, अब पेंशन पीएफ सब उसका छीन लिया और आज जाके एक प्राइवेट विश्वविद्यालय में, वहाँ भी यह उसी के लायक था और वह हमें अयोग्य ठहराता है। मैं अभी भी अपने लिए निवेदन करता हूँ गवर्नर महोदया से कि विद्या की संकुल विद्या की अधिष्ठात्री हैं वो भी, और संयोग से यहाँ भी माननीय पूनम टंडन जी हैं, ये नियुक्त कर दें मुझे 31 मार्च तक। मेरी नियुक्ति सम्मानजनक तरीके से कर दें, नहीं तो 1 तारीख को विश्वविद्यालय नहीं चलने दूंगा विश्वविद्यालय, और राजभवन गवर्नर का पुतला फूकूंगा इस शहर के अंदर। हमारा जीवन इन्होंने छीना, वो केवल रेगुलेशन वायोलेट नहीं था, हमारा जीवन, जीविका का साधन, अध्ययन, अध्यापन, रिसर्च और सम्मान छीन लिया। तथाकथित प्रोफेसर चिट्ठी में लिखी हुई है कैंसिलेशन आर्डर। अखबारों ने आपको तथाकथित प्रोफेसर कह के संबोधित किया, उनके लिए क्या रणनीति है आपकी? कोई उनके लिए रणनीति नहीं है। मैं इनसे 10 करोड़ का हर जाने का मांग किया हूँ। हम पर आप हमें लिख दे रहे हैं तो गाली देने वाला हर हिंदुस्तानी हमको गाली देना। आप जो गलत लिख के आप छाप रहे हैं, जब पेपर में सर्कुलेशन जो आर्डर आपका निकला था उसमें जब लिख रहे हैं, तो हम किसने नहीं लिखा आज तक? एबीवीपी, लल्लन टॉप, जितने भी समाचार, और गूगल खोल लीजिए हमारा। चलने नहीं दूंगा इस गुंडागर्दी को। विश्वविद्यालय ऐसे चलेगा? दूसरे का आप जीवन छीनिएगा, दूसरे का सम्मान की सफेद चादर उसकी उड़ा के फेंक दीजिएगा, और सत्य की रोटी खाता हूँ। सारी इनका नौटंकी केंद्र तक सब जांच कर लिया। मैं कहता हूँ कि असत्य के लिए एक शब्द भी इनके पास मेरे संदर्भ में होगा तो मैं वापस ले लूंगा, लेकिन 31 तक नियुक्ति दे दें, वरना विश्वविद्यालय 1 तारीख से चलने से प्रेषित कर रहा हूं। और ज्ञापन लेने मुझे खुशी है कि राजीव वर्मा जी एसडीएम साहब आए हुए हैं और इन ज्ञापन मैं इनको दे रहा हूं। यह ज्ञापन विश्वविद्यालय के मैटर पर है। मेरी नियुक्ति 2003 में विश्वविद्यालय में मानदेय प्रवक्ता पद पर हुई थी। मैं यूजीसी नेट हूँ। 5 साल तक मैं शिक्षण किया और प्रक्रियागत नियुक्ति रही। उसके उपरांत 2008 में मुझे अयोग्य ठहराकर उस कुलपति ने अयोग्य ठहराया जो स्वतः जिसकी नियुक्ति फ्रॉडुलेंट थी, जिसकी पीएचडी प्लेगरिज्म की पीएचडी थी, और वह अंत में उसका सब कुछ जब्त हुआ। उसने मुझे डिक्लाइन कर दिया मेरा अप्रूवल, और मैं आज इसमें विश्वविद्यालय से और ऑनरेबल गवर्नर से ही मांग किया हूं कि 31 अगस्त तक यदि मुझे 2003 से 30 अगस्त 2003 से अब तक वरिष्ठता के आधार पर प्रोफेसर पद पर नहीं नियुक्त कर दिया गया 31 मार्च को तक, तो मैं 1 अप्रैल को ऑनरेबल गवर्नर का पुतला फूकूंगा और वाइस चांसलर के ठीक उनके निवास के सामने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह करूंगा, मौन सत्याग्रह करूंगा। हंगर स्ट्राइक पर नहीं रहूंगा, मौन सत्याग्रह करूंगा और विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध यूजीसी रेगुलेशन वायोलेट करने का क्रिमिनल केस दर्ज कराऊंगा। एक सेकंड। हाँ सर, क्या बताएंगे इस ज्ञापन को? हाँ, ये ज्ञापन मल साहब ने मुझे दिया, एडीएम साहब ने मुझे कहा था मैं इसको ले जाऊँ माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित और
माननीय आयुक्त महोदय के थ्रू जाना है। इसको एडीएम सिटी साहब के साथ रख के हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर कमिश्नर साहब के पास रखा जाएगा, फिर वहाँ से आगे क्या होगा।